बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द मून, ये भी एक छोटी सी नज़म है। इसको पढ़ लेते हैं, अल्फाजुमानी देख लें इसके पहले। अल्फाजुमानी है इसके 134 पेज पे। द मून, हार्बर, बंदरगाह को बोलते हैं हार्बर। टू हार्बर, टू हार्बर, छुपाना, पनाह देना, दिल में रखना। टू हाइड और टू प्रोटेक्ट। टू हार्बर, छुपाना, पनाह देना, दिल में रखना। हार्बर नाउन हो, बंदरगाह। टू हार्बर के माना छुपाना, पनाह देना, दिल में रखना। बंदरगाह उसको बोलते हैं जहां पर बंदर रहते हैं। मुतलक जहां पर बंदर घूमते हैं, वो तमाम जगह जहां जहां बंदर रहते हैं उनको बंदरगाह बोलते हैं। जी, ये तो लफ्ज से ही वाज़ेह है, बंदर गाह। जैसे नमाज गाह, ईद गाह, गाह जगह को बोलते हैं। तो आपकी छत बंदरगाह है फिर? तो आपकी छत भी जो है बंदरगाह है फिर? नहीं। जी, तो चलिए, टू हार्बर, जहां हार्बर बोलते हैं बंदरगाह को, बंदरगाह बोलते हैं कश्तियों और जहाज़ों का जो प्लेटफॉर्म होता है या स्टेशन होता है, उसको बोलते हैं क्या? बंदरगाह। जहाज़ों का जो शिप्स होती हैं, समंदरी जहाज़ जो होती हैं, उसका जो स्टेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। उस स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं और जहाज़ वगैरह चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चूंकि वो जो है काफ़ी सुस्त रफ्तार होते हैं, इसलिए उसको सवारी के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता अब, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जाता है उनको। अभी भी इस्तेमाल शिप्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सामान वामान ले जाने के लिए तो बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सामान वामान ले जाने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क से, एक समंदर से दूसरे समंदर पार, उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। सवारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कम इस्तेमाल होता है। तो हार्बर बंदरगाह को बोलते हैं। टू हार्बर, छुपाना, पनाह देना, दिल में रखना। टू हार्बर, गरज अगेंस्ट समबडी, कीना रखना, बुग़्ज़ रखना। दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ रखना, बुग़्ज़ पैदा करना, बुग़्ज़ को परवान चढ़ाना। ठीक है। टू हार्बर, टू हार्बर थॉट्स ऑफ रिवेंज। ठीक है। दिल में बदले के ख्यालात पालना या पनपना, दिल में बदले के ख्यालात पालना या पनपना। टू हार्बर थॉट्स ऑफ रिवेंज, THOUGHT, और थॉट्स ऑफ रिवेंज, बदले के ख्यालात। टू हार्बर डाउट्स, शुकूक व शुबहात को हवा देना, शुकूक व शुबहात पालना। टू हार्बर डाउट्स, शुकूक व शुबहात को हवा देना, पालना। क्वे, बंदरगाह का प्लेटफॉर्म, क्वे, क्वे बंदरगाह का प्लेटफॉर्म। फोर्क, दो शाखा, कोई अंगुष्ट दार से चौमीन खाने का चम्मच। फोर्क होता ना, फोर्क। जी जी। इसके अलावा दो शाख वाली कोई चीज़ होती है, उसको भी फोर्क बोलते हैं। एक फोर्क लिफ्टर होता है जिसके ज़रिए से सामान उठाते हैं, उसको ऐसे लगाते हैं सामान के नीचे, कोई बड़ा सामान हो, मशीन सी होती है वो, क्रेन सी होती है छोटी सी, ख़ास तौर पे मॉल वगैरह में होती है। उसमें आगे जो है वो होती हैं, उसको सामान के नीचे रखते हैं और सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाते हैं। फोर्क लिफ्टर बोलते हैं उसको। फोर्क, दो शाखा, कोई अंगुष्ट दार शे, चौमीन खाने वाला चम्मच। फोर्क, रास्ते, नदी वगैरह के दो होने की जगह, बटने की जगह, जहां से रास्ते बटते हैं, जहां से रास्ते बटते हैं, चौराहे नहीं, दो रास्ते जहां से बटते हो वहां पर, या दो नदी वगैरह एक जगह मिल रही हो, उसको बोलते हैं फोर्क। स्क्वेल, चीखना चिल्लाना, टू स्क्वेल, चीखना चिल्लाना। बैट, चिमगादड़, स्क्वेल, चीखना चिल्लाना, बैट, चिमगादड़। ये हम पढ़ रहे हैं द मून पोयम। ठीक है, चलिए इसका तर्जमा देख लें। द मून, चांद। एक चांदनी रात और उसमें होने वाली गतिविधियां, एक्टिविटीज या सरगर्मियां, उसका एक मंजर खींचा है शायर ने इस नज्म के अंदर। ठीक है। द मून हैज अ फेस लाइक द क्लॉक इन द हॉल, शी शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल,
On streets and fields and harbor quays, and birdies asleep in the forks of trees, the squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bat that lies in bed at noon, all love to be out by the night of the moon, but all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way. And flowers and children close their eyes till up in the morning the sun shall rise. Robert Louis Stevenson. The moon has a face like the clock in the hall. चांद का एक चेहरा है हॉल में लगी घड़ी की तरह. हॉल में लगी एक घड़ी की तरह. यह समझ लीजिए दुनिया एक हॉल है और चांद जो है लगा हुआ है, और चांद ऐसा लग रहा है जैसे कि घड़ी लगी हुई होती है. घड़ी का चेहरा बोल तो घड़ी ही, घड़ी का चेहरा बोल तो घड़ी, घड़ी में पूरा जो चेहरा ही होता है घड़ी का. तो ऐसा लगता है चांद जैसे कि दुनिया एक हॉल है और उसमें जो है चांद एक घड़ी की तरह लगा हुआ है. द मून हैज अ फेस, चांद का एक चेहरा है, ठीक उस तरह जिस तरीके से किसी हॉल में कोई घड़ी. शी शाइन्स ऑन थीव्स, शी पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है चांद को. शी शाइन्स ऑन द थीव्स, ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, वो बागीचे की दीवार पर मौजूद जो चोर हैं उन पर चमकता है. अगर आप देखेंगे इस तस्वीर में तो बागीचे की दीवार पर थीव्स हैं, नजर आ रहे हैं. अब जिनके पास जीरोक्स है उनको काले नजर आ रहे होंगे, और जिनके पास नहीं है उनको उनको क्या कहते हैं, हाँ, थोड़े हरे नीले नजर आ रहे होंगे. अच्छा जी, जी. तो चांद की रोशनी, शी शाइन्स, चांद चमकता है, ऑन थीव्स, चोरों पर. जो चोर कहां पर हैं इस वक्त? बागीचे की दीवार पर चढ़ाई कर रहे हैं. ऑन स्ट्रीट्स, और चांद चमकता है ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स, गलियों पर, मैदानों पर या खेतों पर, एंड हार्बर क्वेज, और बंदरगाह के प्लेटफॉर्म पर, जैसा कि ये बड़ी वाली आपको दिख रही है, जो मेन आपका क्या कहते हैं नज़म के ठीक बराबर में जो पानी के जहाज शिप्स दिख रहे हैं, वहीं पर बंदरगाह भी दिख रही है. तो बंदरगाह का क्या कहते हैं, वो जो बना हुआ है लकड़ी का जो बना हुआ है वही प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वही क्वेज बोलते हैं उसको. एंड बर्डीज अस्लीप, और चांद चमकता है ऑन बर्डीज अस्लीप इन द फॉर्क्स ऑफ ट्रीज, दरख्त के दो शाखों में सोई हुई चिड़ियाओं पर. दरख्त के दो शाखों में चेहरी हुई सोई हुई चिड़ियाओं पर. यानी आमतौर पे ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं ऐसे एक टहनी है, ऐसे एक टहनी है, तो यहाँ पर जो है एक अच्छी जगह बन जाती है जहाँ पर चिड़िया घोंसले बना लेते हैं ना, जहाँ से दो शाख जुड़ रही हो, मिल रही हो, तो एक महफूज जगह बन जाती है वहां पर घोंसला बनाने के लिए. तो उसी को फोर्क बोला. अच्छा जी. द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, चांद चमकता है चीखती चिल्लाती बिल्लियों पर, म्याऊं म्याऊं करने वाली बिल्ली पर, और चू चू करने वाले चूहे पर. चूहे के बोलने को क्या बोलते हैं? स्क्वीक. स्क्वीक चूहे के बोलने को. इसी तरीके से दरवाजा बोलते हैं, चर चर चरमर की आवाज आती है दरवाजे से, उसको भी क्या बोलते हैं? स्क्वीकिंग नॉइज. दरवाजे वगैरह से जो चू चू की आवाज आती है खोलते बंद करते वक्त, उसको ही बोलते हैं जी. स्क्वेलिंग कैट, चिल्लाती हुई बिल्ली, चीखती हुई बिल्ली. स्क्वीकिंग माउस, चिल्लाते हुए चूहे. द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, और घर के दरवाजे के पास भौंकते हुए कुत्ते या गुर्राते हुए कुत्ते पर भी चांद चमकता है. द बैट, और उस चिमगादड़ पर भी चांद चमकता है, दैट लाइज इन बेड एट नून, जो दोपहर के वक्त, दिन में जो दोपहर के वक्त क्या कहते हैं, जो दोपहर के वक्त अपने बिस्तरों पर सोए हुए रहते हैं. ठीक है, यानी चमगादड़ वगैरह आमतौर पे रात में निकलती है, दिन में नहीं निकलती है. दिन में वो सोए हुए रहते हैं और रात में निकलती हैं. तो उन चमगादड़ों पर भी चांद चमक रहा है. ऑल लव टू बी आउट बाय द लाइट ऑफ द मून, ये तमाम पसंद करते हैं टू बी आउट, बाहर निकलना, बाय द लाइट ऑफ द मून, चांद की रोशनी में, चांद की चांदनी में.
चांद की चांदनी में ये सब के सब बाहर निकलना पसंद करते हैं। बट ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे, लेकिन वो तमाम चीजें जो जिनका ताल्लुक दिन से है, वो तमाम चीजें जिनका ताल्लुक दिन से है, कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, वो सब के सब जो है कडल टू स्लीप, वो ओढ़ लपेट के सो जाते हैं, वो अपना आराम से सो जाते हैं। टू बी आउट ऑफ हर वे, उसके रास्ते से दूर होकर। किसके रास्ते से? चांद के रास्ते से। यानी चांद के रास्ते में ये तमाम चीज, यानी खास तौर पे इसमें इशारा है किसकी तरफ? इंसानों की तरफ। कि इंसान जो कि दिन में दौड़ भाग करते रहते हैं और क्या कहते हैं, परेशान रहते हैं और थक हार जाते हैं, और इसके अलावा वो तमाम जानवर जो दिन में मशगूल रहते हैं और रात के वक्त सो जाते हैं, वो सब चांद के रास्ते में नहीं आते। कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे, सब के सब सो जाते हैं चांद के रास्ते से दूर हटकर। एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज, और फूल और बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। टिल अप इन द मॉर्निंग, टिल अप इन द मॉर्निंग, सुबह में, जब सुबह में उठने तक। टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शैल राइज, सुबह में या सुबह तक, जब तक के, जबकि सूरज जो है उगेगा। हाँ, सुबह में उस वक्त तक जबकि सूरज निकलेगा, उस वक्त तक। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की एक और पोयम आई थी पीछे। चलिए, ये पोयम भी हो गई।